तो आपकी अंतरात्मा यही कहती है कि डॉक्टर की फील्ड अच्छी है और मेडिकल के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और ये बहुत बेहतर है। अगर आपके मन में अंतरात्मा ये कहती है कि डॉक्टर बनना अच्छा है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे एडवेंचर वाले सफ़र पे जो मेरी बातों से होगा। और ये बातें शायद ही बहुत कम लोगों ने आपको कभी बताई होगी और शायद ही आपने ऐसी बातें कभी सुनी होगी। मैं कुछ ऐसा डरावना नहीं बताने वाला हूँ कि मेडिकल फील्ड बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत रिस्क है और ये है वो है। लेकिन मेरी बातों से अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपके अंदर एक नई दुनिया का और एक नई सोच का प्रभाव जरूर होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और नहीं भी देखते हैं तो मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो आपके अंदर भी डॉक्टर बनने की सोच है, आप ये डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? आप अपने आप से खुद पूछिए कि आपको समाज की सेवा करनी है या पैसे कमाने हैं या फिर बिजनेस करना है या फिर कोई ऐसा काम करना है जो शायद ही बहुत कम लोग कर पाते हैं। लाइक कुछ ऐसा देना है विज्ञान के क्षेत्र में अपनी डिस्कवरी से करके, या फिर अपने खोज को, या फिर आप वैज्ञानिक बन जाते हैं मेडिकल फील्ड में तो आप अपनी दुनिया को, इस देश को कुछ ऐसा दे सकते हैं जो हमेशा के लिए आपको अमर कर देगी। आप क्यों बनना चाहते हैं डॉक्टर, ये बात आप अभी से सोच के रखिए। डॉक्टर की फील्ड और मेडिकल की फील्ड बहुत बेहतरीन है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहली बात, डॉक्टर वो होते हैं, जब कोई डॉक्टर बन जाता है तो उसके घर में, उसके परिवार में उसकी क्या इज्जत होती है और उसके समाज में क्या होती है कि वो आपका बेटा है और वो उनका बेटा है, वो डॉक्टर है। वो इज्जत, रिस्पेक्ट आप कोई भी फील्ड या फिर कोई भी कैटेगरी की जॉब करते हैं तो कभी ज़िंदगी में आपको नहीं मिलने वाली। और दूसरी बात, डॉक्टर बनना, अपने समाज के लिए सेवा करना, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक सबसे अच्छा नेक काम होता है। और तीसरी बात ये है कि डॉक्टर बनना, जब कोई डॉक्टर बन जाता है तो उसका अपने आप पे कोई अधिकार नहीं रह जाता है। ना कोई उसका दोस्त होता है, ना कोई उसका शत्रु होता है। सब उसके अपने हो जाते हैं, सिर्फ एक मरीज की बातें। उसके अंदर ये ताकत होती है कि वो किसी को भी अपने द्वारा दिए गए दवाइयों से किसी को भी ठीक कर सकता है और चाहे तो किसी की ज़िंदगी बना सकता है या फिर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। उसके समाज में एक अलग ही स्टैंडर्ड होता है। आजकल तो डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं क्योंकि इनके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि इन्होंने अपने नॉलेज से, अपने स्किल से इस देश को, अपनी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी रखते हैं। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि इनका कितना रिस्पेक्ट और सम्मान होता है। तो अगर आपने मेडिकल फील्ड चूज़ करी है तो आप बहुत लकी हैं, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो क्या है, मैं भी आपको आगे बताता हूँ। तो मेडिकल फील्ड, किसी के घर में जब कोई डॉक्टर बन जाता है तो उसकी जिम्मेदारी और उसके घर का माहौल क्या होता है, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। अगर इस काम में और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचता है तो ये अपने देश के लिए काफ़ी गर्व की बात होती है। अब दूसरी बात करते हैं नीट की। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहला और छोटा पहला स्टेप ये होता है नीट। इसको लेके पता नहीं कितनी इंटरनेट पे भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। ये बहुत खतरनाक है, ये क्लियर नहीं होता है। मतलब सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बच्चे इसी बात को लेकर डरे होते हैं, नीट क्लियर होगा नहीं होगा। कितने लोग तो इसमें, कितने फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो जाते हैं, तो कोई सेकेंड अटैम्प्ट में भी फेल हो जाता है, तो कुछ लोग छोड़ देते हैं। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक छोटे से प्रयास के बाद अगर आप फेल हो जाते हो तो हार मान के बैठना आपके सपनों को एक सबसे बड़ा धक्का देके पीछे करने वाली बात होती है। आपको डॉक्टर बनना है तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए। अब ये सपना क्यों है, मैंने पहले ही पूछा कि आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो। ये सवाल अगर आपके पास है इसका जवाब, तो आप जरूर इसको, चाहे वो 4 अटेम्प्ट भी क्यों ना हो, आपको इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है, पास नीट में वही होते हैं जो मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करते हैं उन्हें फेल होने से या फिर उन्हें पास होने से बहुत ही कम चांस होते हैं, और वो अपने सपनों के प्रति हमेशा अग्रसर रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को पास होने के लिए ज़रूरत है, तो वो है पढ़ाई करने की, तभी आप पास होंगे। अगर आप फेल हो जाते हैं तो यार 1-2 मार्क्स से क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए हमें घबरा के अपने सपनों को छोड़ देना, ये कहाँ की यार अच्छाई है। इसीलिए अगर हमें अपने सपने देखें तो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हमें ये काम करना ही चाहिए। और हम क्या करते हैं, हमारे पास पढ़ने के सिवा और कोई काम नहीं है आजकल। पहले भी परंपरा होती थी कि जब तक कोई ब्रह्म मुहूर्त में है या फिर जब तक कोई लड़का पढ़ाई पूरी नहीं कर रहा तब तक कोई और काम उसे करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन आज भी ऐसा ही होता है। लेकिन आजकल के लड़के कहाँ करते हैं, उनके पास तो हज़ारों काम है, और सबसे ज़्यादा काम वो है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अब वो काम क्या क्या है वो आपको पता होगा, क्योंकि वो पढ़ाई से छोड़ के बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो उनके लिए काफ़ी बर्बादी वाला है और उनके लिए बिल्कुल यूज़फुल है ही नहीं। अब वो काम क्या है आप खुद सोच लेना। तो दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात मैं ये करता हूँ कि ज़िंदगी आपकी है, आपसे जैसा बनाओगे बन जाएगी। आपको एक ड्रीम रखना चाहिए, सपना रखना चाहिए, और आपने सपना रख लिया है तो उसके प्रति डेली अग्रसर रहें, डेली थोड़ा थोड़ा तैयारी करें। अब बात मेरी एडवाइस की होती है। मैंने डॉक्टर पे बात करी, मैंने नीट पे बात करी, और तीसरी और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है मेरा इसमें एक्सपीरियंस और मेरी एडवाइस जो आपकी तरफ से। मैं ये कहूँगा कि हर लड़का जब कोई पैदा होता है धरती पे,
तो उसका एक जिम्मेदारी हो जाती है उसके प्रति, अपने समाज की, अपने गांव की और अपने देश के प्रति, कि वो क्या करेगा और क्या ला के योगदान देगा, कि वो चोर बनता है या डाकू बनता है। अब डॉक्टर के फील्ड भी जान लिए, इसमें होने वाले सारे अब अच्छाइयों बुराइयों को भी जान लिए। अब बात आती है इसमें कि बहुत सारे लोग डरते हैं इस बात को लेकर कि ये थोड़ा रिस्की है, ये है वो है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसे इस फील्ड में इतने महान लोगों ने अपना योगदान दिया, मदर टेरेसा की बायोग्राफी खोल कर देखना, आप अपनी दुनिया बदल गई तो बोलना, उन्होंने अपने देश के लिए या फिर अपनी सेवा के लिए क्या क्या नहीं किया। वो बेचारी एक महान डॉक्टर थी, लेकिन नर्स होने के साथ साथ उसने कितना बड़ा योगदान समाज को दिया, ये आज पूरी दुनिया उन्हें इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ याद करती है। इसीलिए मेरा मकसद ये है कि अगर आप अपने आप को सिर्फ एक नौकरी तक सीमित रखते हैं तो ये बहुत मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, MBBS करने के बाद या फिर कोई जॉब मिलने के बाद बस वहीं तक सीमित रह जाते हैं, हॉस्पिटल में रह के या फिर अपना खुद का क्लिनिक खोल के सिर्फ वहीं तक सीमित होकर अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं। वो कुछ आगे करने की सोचते ही नहीं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी नॉलेज ही नहीं होती। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर डॉक्टर बिना नॉलेज वाले होते हैं। उन्हें कम नॉलेज होने की वजह से वो कम अच्छी पोस्ट पे नहीं होते हैं और वो काफ़ी थर्ड क्लास क्वालिटी की या फिर सबसे गिरा हुआ काम करते हैं। तो गिरा हुआ काम में क्या है कि उन्हें अच्छी नॉलेज नहीं होती, कितनी बार वो किसी दूसरे को जोखिम में डाल देते हैं। घुमा फिरा के कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो, कोई भी जॉब हो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो है उसकी नॉलेज और वो है उसकी योग्यता कि उसने क्या किया हुआ है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, ब्रीफ में पढ़ते हैं, उसे बिल्कुल गहराई में पढ़ के उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेते हैं, तो उससे बेहतर उस फील्ड में आपसे बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। और कोई एक्सपर्ट का काम क्या होता है वो बात आपको पता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से नॉलेज रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक हॉस्पिटल तक ही सीमित रहें। आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ नया खोज कर सकते हैं, कुछ नया योगदान दे सकते हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपका मन पढ़ने में लगता है कि नहीं लगता है, और आप अपने समाज के लिए क्या देते हो लाके और क्या करते हो। हॉस्पिटल तो सीमित है तो ठीक है, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी अर्निंग, अच्छी खासी रेपुटेशन और अच्छा खासा स्टैंडर्ड बन जाता है हर एक इंसान का। लेकिन एक स्टैंडर्ड तक सीमित रह जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये भी कोई हाई लेवल है, यहाँ तक भी पहुँचने के लिए लोग डर जाते हैं। पता है बात क्या है? मेन बात तो ये है कि हर इस इंसान अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जहाँ पे उसकी मन को संतुष्टि मिल जाती है पैसे के लिए, सिर्फ वहीं पे रुक जाता है। उसके आगे वो बढ़ने की सोचता ही नहीं है। लेकिन अपने देश के करने के लिए बहुत कम ही लोग अपने समाज में आगे आते हैं कि मैं अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ योगदान दूँ, क्योंकि उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। ये बात मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ भी सबसे ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता और इसका क्या उपाय है। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप अपने सपनों को लेकर सीरियस नहीं होते, या फिर आप ये चाहते नहीं कि अपने समाज के लिए कुछ स्पेशल करें। मेरी बात को आप गौर से समझ चुके हैं, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये दुनिया आपकी है, आपने जन्म लिया है, तो आपका जिम्मेदारी होती है कि इस चीज़ को आप इसके लिए कुछ यूनिक ला के दो और कुछ स्पेशल करो अपने समाज के लिए। अरे अपनी दुनिया के लिए ना कर सकते हो तो देश के लिए करो, देश के लिए नहीं कर सकते तो अपने गाँव के लिए, अपने शहर के लिए तो करो, और सबसे ज़्यादा इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के लिए तो करो कुछ। और इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आपका कोई फ़ायदा ही नहीं जन्म लेने का। मेरी बात उम्मीद है कि आप गौर से समझ चुके होंगे। बाकी वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आई होप कि आप सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। मेडिकल फील्ड में आपका स्वागत है। अपने सपनों के लिए हमेशा ध्यान दें, उस पर थोड़ा बहुत डेली काम करें, और हो सके तो मेरी बातों को गौर से सुनें और इस चीज़ को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट में एक बार फिर से कहूँगा कि पढ़ाई ही सब कुछ है। ये जो बुकें हैं ना, ये कोई बोझ नहीं है, ये बस देखने का तरीका है। आप इन्हें जैसे देखोगे, ये तो इतनी अच्छी दोस्त हैं कि आपको इतना बड़ा, इतनी ऊंचाई में पहुंचा देंगे जितना आप जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसके लिए आपको इन्हें पढ़ना पड़ेगा, इन्हें समझना पड़ेगा, इन्हें दोस्त बनाना पड़ेगा। फिर खो जाओ अपने सपनों में और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने में। थैंक यू सो मच।